हेलो एवरीवन। पढ़ाई को आसान बनाना ही हमारा मकसद है। एकदम आसान करना है। आसान तरीके से पास नहीं किए तो क्या फायदा मिलेगा? कोई फायदा नहीं। आसान तरीके से पास करने के लिए आपको मैं बार बार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कीजिए। आप लोगों की एक परेशानी सामने आ जाती है, प्रीवियस ईयर तो इतनी मोटी मोटी है, इतनी मोटी मोटी 5-6 किताबें हैं, तो सर कैसे होगा? एक्चुअली क्या रियली में उतनी मोटी किताब है, या पढ़ने के तरीके में कहीं ना कहीं दिक्कत है? कहीं ना कहीं पढ़ने के तरीके में दिक्कत है। एटलीस्ट अभी आपको प्रीवियस ईयर 2 से 3 बार से 4 बार, जितनी बार सॉल्व कर सके उतनी बार सॉल्व कीजिए। तो आप कहोगे कैसे हो पाएगा? होगा, क्योंकि वो तो पतली किताब है, आपको मोटी दिख रही है, मुझे तो पतली दिख रही है। अब कहोगे ये कैसे हो गया कि मोटी दिख रही है और पतली भी है, ये कैसे हो गया? ये हुआ है एक्चुअली जैसे 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 2019 का मेरे पास एक अभी है, 18 ही का है क्या? एक मिनट, कहीं होगा, ये पुरानी है, जैसे मान लेते हैं 19 की होगी। जैसे एक ये घटना चयन किताब है ना, 2019। अब ये बहुत मोटी है, बहुत मोटी किताब है। अब इसको कैसे, अब इस किताब को कैसे पढ़े, यही है ना समस्या। अब इसको 2 बार 3 बार आप कर रहे हो तो एक बार भी सॉल्व करना। एक बात बताइए, एक बात बताओ, इसके अंदर लगभग बिल्कुल नए स्टूडेंट अगर आप हैं तब भी 30% कम से कम, पुराने के लिए तो 40% के आसपास वो फैक्ट्स है जो आप कोमा के अंदर भी चले जाओगे तो आराम से उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। एक्चुअली जब आप रिवाइज करते हैं तो फिर से उन सबको भी पढ़ने लगते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि वैसे फैक्ट्स जब कोमा के अंदर भी आप रहें, आप बिल्कुल बेहोशी की स्थिति में और आपको उठा के पूछा जाए कि भारत किधर है, किस लैटिट्यूड में है, तो आप बता पाए। समझ में आ रहा है? वैसे सवाल को एक अलग कलर से टिक कीजिए और रिवीजन के दौरान फटाफट पढ़ते चलिए। रिवीजन के दौरान उसको अभी शामिल ना करें। उसके अलावा आपके पास 2 और कैटेगरी आएगा। पहले के दूसरी कैटेगरी के अंदर होगा वो सवाल जो बार बार सवाल पूछे जाते हैं लेकिन हमें याद नहीं है। वो सवाल तीसरा जो काफी टफ है, एकदम यूनिक है और कभी कभी आता है। अब चूंकि आपको वो दोनों कैटेगरी भी याद नहीं है, आपको वो दोनों भी याद नहीं है, जो याद हो गया उसको साइड कर दिया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट याद नहीं हो रहा है उसको याद कीजिए, उसको सिर्फ रिवाइज कीजिए। देखिए ये 60% तो वैसे ही पतली हो जाएगी, उसमें भी वो वाला हिस्सा जो है जो एकदम पढ़ना ही पढ़ना है वो 30% के आसपास होगा। उसको बार बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और ऐसा कर लोगे तो उस पर भी कमांड आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसको भी देखा है। उस पर जैसे ही कमांड आया किताब आपकी पतली हो गई। और जो एकदम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का फैक्ट है वो बार बार पूछा भी नहीं जाता, उसमें जो थोड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको आप सॉल्व कर लिए, काम खत्म कीजिए। उसके बाद जब एग्जामिनेशन नजदीक आए ना तो वो जो कोमा वाला है सवाल उसको एक बार देख लीजिए, और जो बिना कोमा वाला सवाल है उसको 2 बार देख लीजिए। एग्जाम हॉल में चले जाइए, बेहतर परफॉर्मेंस करके बाहर आ जाओगे, बेहतर करके बाहर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये किताब आपको मोटी लग रही है, एक्चुअली है नहीं। तरीके को बदलिए, किताब पतली हो जाएगी। तरीका बदल दिया, किताब पतली हो जाएगी। वो हिस्ट्री में ही फॉलो होगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जहां भी, और जो भी प्रीवियस आपके पास है। और इवन यही नहीं कि कमीशन के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस को सॉल्व करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप अगर इससे सॉल्व करते हैं तो आपका जो आउटपुट है वो बहुत कम मेहनत में एक बेहतरीन आउटपुट निकल के आएगा। तो ये जरूर अपनाइए। उसके अलावा जब इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको भी कुछ इस तरह से टिक कीजिए कि लगे कि नहीं इसको पढ़ना है तो ओके, नहीं पढ़ना है उसको काट दीजिए, तो उसको देखना ही नहीं है। तो इस तरह से जब आप आगे बढ़ोगे तो बहुत कम टाइम में एक बेहतर ग्रिप बना लीजिएगा आप सब्जेक्ट के ऊपर। ऐसी चीजों के साथ हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है? और जम के तैयारी करो, कहीं भी दिक्कत होती है वो पूछिए, उसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।